आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंसी बताने जा रहा हूं। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी बताने से पहले आप लोगों को कुछ वैलेंसी के बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो, वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन इट्स वैलेंसी। मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये एक मान लो Na क्या है, एलिमेंट है। अब इसका वैलेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Na इसका एटॉमिक नंबर पता है 11 होता है। इसका पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दिया है एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 281, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये देखो, यानी कि इसका 1 है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1 है। तो अब ये स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, यानी कि क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन जब डिनोट करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया तो वैलेंसी हो गया 1। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट अपना मतलब स्टेबल कर लेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 17 है तो हो गया 287। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट सेल में 7 इसके है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 1 क्या करेगा, गेन करेगा। इसने क्या किया था, डोनेट किया था, तो यहाँ केटायन फॉर्मेशन हुआ था पॉजिटिव। और ये क्या कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, गेन कर रहा। तो जब गेन करेगा तो यहाँ एनायन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, गेन किया, तो यानी कि क्लोरीन एनायन फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ पाएंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेज और गेन्स। इस बात को ध्यान रखना, लूजेज एंड गेन क्या करेगा। देखो कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने एटम को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा, डोनेट करेगा या लूज करेगा, ठीक है, गेन करेगा या लूज करेगा, टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुआ, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेज और गेन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल दे करके अच्छी तरह से समझाऊंगा। यहाँ देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 तरह का होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब फॉर्मेशन ऑफ केटायन, और सेकंड हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब पॉजिटिव हुआ तो यानी कि केटायन फॉर्मेशन हो रहा, नेगेटिव हो रहा तो यानी कि एनायन फॉर्मेशन हो रहा, ठीक। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये दोनों, इसमें 2 एलिमेंट हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। ये दोनों क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये देगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ समझाया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 हुआ। 1 क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट। अच्छा, पहले इसको जानने के पहले आप लोग जान लो कि डुप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है। देखो कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हुआ डुप्लेट हो गया, ठीक है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये ऑक्टेट हो गया। तो किसी भी एटम को माने इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए या तो डुप्लेट करे या ऑक्टेट करे, ये दोनों करना निश्चित होता है, तभी वह जा करके क्या होगा, स्टेबल होगा। तो 2 एलिमेंट आपस में कंपाउंड क्यों करते हैं, क्योंकि अपने आप को माने स्टेबल करने के लिए, और स्टेबल करने के लिए उन्हें या तो डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सोडियम माने ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। क्लोरीन इसका जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। अब देखो सोडियम ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये क्या करेगा, ये ले लेगा, ठीक है, सोडियम।
तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, तो यहाँ क्या बना, एनायन हो गया। और यहाँ ये डोनेट किया तो यानी कि केटायन हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी में फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी में फॉर्मेशन ऑफ एनायन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना डिनोट किया इसको क्लोरीन को, तो इसका मतलब यहाँ केटायन फॉर्मेशन हो गया, 1 चला गया इसमें से, तो ये अपना देखो 2 8 आ गया, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इसका हो गया, यानी कि ऑक्टेट हो गया। फिर इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसको गेन हुआ, तो यहाँ एनायन फॉर्मेशन हो गया 2 8 8, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गए, यानी कि दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक आयनिक बॉन्ड कंपाउंड किए, एक आयनिक बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से NaCl ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेज और गेन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए इसके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी फॉर्मेशन ऑफ केटायन, और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम्पल आप ले लीजिए NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें क्या करेंगे, दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इसको सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, यहाँ पॉजिटिव एनायन बन गया, यहाँ नेगेटिव एनायन बन गया, और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक आयनिक बॉन्ड कंपाउंड ये फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, थैंक यू।